हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आपकी दीदी आपके लिए नया लेक्चर लेकर हाजिर हैं। आइए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। जैसे कि हमने अपने क्वेश्चन नंबर 7 तक यानी आपकी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 3.4 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। 6th नंबर क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रूफ करने वाला है, तो वो तो हमने प्रूव कर लिया था। 7th नंबर क्वेश्चन में आपको केवल 2 अवयव दिए हुए हैं यानी 2 मैट्रिक्स दिए हैं और उनका आपको सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो 2 नई थ्योरम्स पर बेस्ड है और मैं उन्हें आपको बताना भूल गई थी, तो उसके लिए सॉरी। और तो अभी जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे याद आया कि हाँ, ये 2 थ्योरम्स भी होती हैं, तो इन्हें भी बताना था। तो आइए आज हम जल्दी से उन्हीं थ्योरम्स को समझ लेते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे कि हमारा एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। आइए देखते हैं कि हमारा क्या हमें पढ़ना है। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्लास 11th और 12th को फ्री मैथ्स क्लासेस दी जा रही हैं। और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए और उसके अलावा वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। तो आइए देखते हैं। इसे हम कहते हैं सममित तथा विषम सममित अवयवों से संबंधित कुछ प्रमेय, यानी सम थ्योरम्स रिलेटेड टू सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें हमारी 2 थ्योरम्स हैं। सबसे पहली थ्योरम जो है वो ये कहती है कि जो हमारा कोई भी गिवन मैट्रिक्स होता है जिसे हम हमेशा कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, अगर वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी अगर आपको कोई दिया हुआ मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था जिसकी रो और कॉलम बराबर हो, यानी कि पंक्ति और अवयवों की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो ऐसे अवयव के लिए क्या होता है, a प्लस ए डैश जो होगा वो एक सिमेट्रिक और a माइनस ए डैश इज एन एसिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी अगर आपके पास एक अवयव a है और उसी का ट्रांसपोज, मैंने आपको पिछली क्लासेस में सिखाया है कि ए का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम और कॉलम को रो बनाकर। तो अगर हमने ए लिया, ए के साथ में उसका ट्रांसपोज निकाल लिया और उन दोनों को आपस में ऐड कर दिया तो ए प्लस ए डैश बन जाएगा। अब ये जो ए प्लस ए डैश हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, इसकी जो प्रवृत्ति होगी यानी इसका जो नेचर होगा वो सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर इन दोनों को हम घटा दें यानी ए से ए डैश को माइनस कर दें तो क्या होगा, जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो एसिमेट्रिक होगा। तो अभी मैंने आपको ये थ्योरम समझा दी है और इसका प्रूफ हम अपनी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करके करेंगे, क्योंकि अभी आपको जो 8th नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको यही सॉल्व करना है, यही आपको प्रूफ करना है कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए डैश एसिमेट्रिक होता है, यही आपको इसमें दिखाना है। तो आई होप आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी और मैं एक बार फिर से इसे रिवाइज कर दूं। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है तो अगर हम उसका साथ में ट्रांसपोज निकालें और दोनों को जोड़ दें तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, जबकि दोनों को घटाने पर एक एसिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी प्रमेय नंबर 2 पर, यानी थ्योरम 2 पर। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसे हम डिफाइन कर सकते हैं 2 चीज़ों के योग के रूप में, और वो योग क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और एक एसिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यानी कि इसे आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि a प्लस ए डैश की प्रवृत्ति क्या होती है, यह होता है सिमेट्रिक, और a माइनस ए डैश की प्रवृत्ति क्या होती है, यह होता है एसिमेट्रिक। ठीक है, अब अगर हमारा जो गिवन मैट्रिक्स A है उसे हमें एक सिमेट्रिक और एक एसिमेट्रिक मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त करना है। अब देख रहे हैं आप, एक सिमेट्रिक है एक एसिमेट्रिक है, दोनों का योग है, और 1/2 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1/2 क्या है, हमारा एक फिक्स नंबर है और नंबर्स का कोई भी प्रॉपर्टी मतलब सिमेट्रिक एसिमेट्रिक नहीं होता, क्योंकि उनका मान क्या होता है, निश्चित होता है, वो कांस्टेंट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर इस a प्लस ए डैश जो हमारा आया है इसको आधा कर लेंगे और a माइनस ए डैश जो आएगा उसका आधा कर लेंगे और दोनों को जोड़ लेंगे, तो हमको हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो मिलेगा वो हमारा इनिशियल मैट्रिक्स ही होगा, यानी A हो जाएगा। यानी हमें कैपिटल A कैसे मिल सकता है,
एक तरफ जो हमने a प्लस ए डैश मैट्रिक्स निकाला था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसे आधा कर लें, और दूसरी तरफ जो एसिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाला था a माइनस ए डैश, उसे आधा कर लें और दोनों को ऐड कर दें। यानी एक हम क्या कर सकते हैं, अपने अवयव को एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपको क्वेश्चन नंबर 9th में मिल जाएगा। दोनों प्रमेय हमारी हो चुकी हैं, अब इनको हम अपने क्वेश्चंस पर अप्लाई करते हैं। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और तब तक मैं अगली क्लास के लिए मैं अपने चैप्टर यानी क्वेश्चन पर चलती हूँ। और मुझे बच्चों आपसे एक और चीज़ पूछनी है कि आप इसे नोट कर रहे हैं या नहीं, यानी आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो प्लीज़ बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको क्लास के साथ में नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, जो कि होती होगी, क्योंकि इतना बड़ी ये जो मैंने लिखा है इसे लिखना इतनी जल्दी आसान नहीं है और आपने कभी इसे पढ़ा भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लेना आता है। अगर नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद में इसको दोबारा चलाइए और आराम से वीडियोस को रोक रोक करके आप अपनी नोट्स को तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जुलाई आ गई है और अब आपके पास 1 साल से भी कम का टाइम बचा है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपको इस बार बहुत अच्छे नंबर से पास होना है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट पर। हाँ तो बच्चों चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8th की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 8th और 9th है और इसके आगे के क्वेश्चंस हैं वो आपकी इन्हीं दोनों प्रमेय पर बेस्ड हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8th आपसे क्या पूछ रहा है। इधर आपको एक मैट्रिक्स दिया है A इज इक्वल्स टू 1 5 6 7। प्रूव करना है आपको A प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, यानी सिमेट्रिक A प्लस ए डैश को आपको सममित अवयव दिखाना है, जबकि A माइनस ए डैश को विषम सममित अवयव आपको दिखाना है। तो इसके लिए हमें 2 ही चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो हमारे पास दी हुई है जो है कैपिटल A, और दूसरा हमें इसका ट्रांसपोज निकाल लेना है। और ट्रांसपोज को ही एक बार जोड़ना और एक बार घटाना है, यानी दोनों क्वेश्चन में कुछ भी अलग नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, लिखेंगे इसे सिंस या चूंकि A इज इक्वल्स टू 1 5 6 7। तो यहाँ से क्या आएगा, A डैश इज इक्वल्स टू, यहीं से निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि हम ट्रांसपोज कैसे करते हैं, जो हमारी रो है उसे कॉलम बना देते हैं। तो रो है 1 5, कॉलम बन जाएगा 1 5। दूसरी रो है 6 7, तो दूसरा कॉलम बन जाएगा 6 7। अब ये हो गया ट्रांसपोज। अब इतना आपको ऐसे फ्रेश लिखना है, इसमें आपको फर्स्ट या सेकंड कंडीशन को नहीं लिखना है यहाँ पर कि ये फर्स्ट है या सेकंड, क्योंकि ये हमारे दोनों क्वेश्चंस में यूज़ होगा। अब फर्स्ट A प्लस ए डैश, ठीक है, आपको यहाँ पर A प्लस ए डैश निकालना है। तो A की वैल्यू क्या है 1 5 6 7, और प्लस A डैश की वैल्यू आपने क्या निकाली है 1 6 5 7। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आएगा उसे हमें सिमेट्रिक दिखाना है। तो दोनों को ऐड करिए, 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 5 11, 7 प्लस 7 14। ये तो हो गया A प्लस ए डैश का मान। अब ये केवल मान है, यानी कि ये हमें A प्लस ए डैश की वैल्यू मिल गई कि ये मैट्रिक्स होगा A प्लस ए डैश के बराबर। लेकिन अब हम इसे सिमेट्रिक कैसे दिखाते थे, मैंने आपको बताया था कि जो भी सममित अवयव होते हैं उनका ट्रांसपोज करने पर हमें वही अवयव दोबारा मिल जाता है। यानी कि सममित होने की कंडीशन क्या होती है, A डैश बराबर A होता है। यानी जब आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स है A, उसका आप ट्रांसपोज करेंगे तो आपको फिर से अपना मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो आइए इस जो आपका ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके देखते हैं कि क्या हमको फिर से हमारा मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर आ गया A प्लस ए डैश, और अब इसका हम एक बार और ट्रांसपोज करेंगे। यानी ये तो A प्लस ए डैश है और इसका ट्रांसपोज जब करेंगे तो ये आपका इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। अब इसकी एक रो है 2 11, तो ये वाला कॉलम बन जाएगा 2 11।
इधर वाला नीचे वाली रो है 11 14, तो इधर वाला कॉलम बन जाएगा 11 14। अब आप देखिए कि आपने इसकी रो को इसका कॉलम बना दिया, इसकी दूसरी रो को इसका दूसरा कॉलम बना दिया, फिर भी जो हमारा मैट्रिक्स है वो वही है, वही का वही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। तो इस तरह हम देखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे a प्लस ए डैश के बराबर दिखा देंगे। यानी हमने क्या देखा, a प्लस ए डैश का हमने एक मान निकाला और उस a प्लस ए डैश का जब एक बार ट्रांसपोज किया तो हमें जो मैट्रिक्स मिला, हमने देखा कि वो खुद भी a प्लस ए डैश के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। यानी चूंकि a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज करने पर हमें फिर से a प्लस ए डैश मिल गया है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा a प्लस ए डैश जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के अगले पार्ट की तरफ। इसका सेकेंड पार्ट बिल्कुल ऐसा ही है, बस हमें क्या करना है, a प्लस ए डैश की जगह a माइनस ए डैश कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको a प्लस ए डैश को सिमेट्रिक दिखाना था, अगले में a माइनस ए डैश को असिमेट्रिक दिखाना है। तो असिमेट्रिक दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ये चीज़ हमारी यही रहेगी, यहाँ पर हम प्लस की जगह माइनस कर देंगे। तो जब आप 1 से 1 माइनस करेंगे 0, 5 से 6 माइनस करेंगे -1, 6 से 5 माइनस करेंगे +1 और 7 से 7 माइनस करेंगे 0। अब जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा, इसमें जहाँ जहाँ प्लस होगा उसमें वहाँ माइनस होगा, इसमें जहाँ पर माइनस होगा उसमें वहाँ पर प्लस होगा। तो जब ऐसा होता है यानी मैट्रिक्स में चिन्ह बदल जाता है, तो हम क्या करते हैं, उस चिन्ह को मतलब माइनस को कॉमन लेकर के बाहर लिख लेते हैं और हमारे मैट्रिक्स को ऐसा ही लिख देते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम ऐसा कैसे करेंगे। जल्दी से देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिसमें हमें ये प्रूफ करना है a माइनस ए डैश को एसिमेट्रिक दिखाना है। तो a की जगह पर 1 5 6 7 है, माइनस b की जगह पर 1 6 5 7 है, और इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो हम जानते हैं जोड़ने घटाने में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ या घट जाते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटाने पर 1 से 1 माइनस हुआ 0, 5 से 6 माइनस हुआ -1, 6 से 5 माइनस हुआ 1 और 7 से 7 माइनस हुआ 0 आ गया। इतना आपका आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि ये आपका a माइनस ए डैश आया है। अब इसका जब आप एक बार और ट्रांसपोज करेंगे तो आप देखेंगे ये आपकी पहली रो है 0, -1, तो ये बन जाएगी 0 और -1 पहला कॉलम। ये दूसरी रो है 1 0, तो ये आपका दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब आप देखिए कि आपका जो मैट्रिक्स है वो सेम टू सेम वही है, लेकिन केवल संख्यात्मक मान में। जब आप देखेंगे इसके चिन्हों की तरफ तो यहाँ पर माइनस था, ये प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस था, ये माइनस हो गया। बाकी 0 में ना प्लस होता है ना माइनस होता है, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या देखते हैं कि हम इसे a माइनस ए डैश कह तो सकते हैं, संख्यात्मक मान तो a माइनस ए डैश के ही बराबर है। यहाँ a माइनस ए डैश और यहाँ पर a माइनस ए डैश का फिर से डैश किया जब तब, लेकिन क्या हुआ, इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब इस माइनस से हम यहाँ गुणा करेंगे तो 0 में माइनस का गुणा 0 ही रहेगा। यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, जब करेंगे तो ये माइनस लग जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जब माइनस का गुणा होगा तो वो +1 हो जाएगा इसके बराबर, और 0 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब हमें यही मैट्रिक्स हमारा मिल जाएगा। तो हम जब देखते हैं कि हमारा मैट्रिक्स परिणाम मतलब परिमाण में तो बराबर है, मैग्नीट्यूड उसका बराबर है, लेकिन संख्या वो जो चिन्ह होते हैं वो क्या हैं, अलग हैं, तो इसी को हम एसिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो चूंकि a माइनस ए डैश का फिर से ट्रांसपोज करने पर हमें -a माइनस ए डैश मिला है, तो यहाँ पर हम साइड में लिखेंगे हेंस a माइनस ए डैश इज एसिमेट्रिक।
तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9th और 10th की तरफ। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10th नोट किया है इसलिए क्योंकि जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें आपको 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना है, मैट्रिक्स चाहे जो भी हो, ठीक है। जैसे कि मैट्रिक्स का गुणा हमने सीखा तो हमने 2x2 का सीखा, 3x3 का कुछ अलग नहीं होता, उसी तरीके होता है, बस क्या होता है कि थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि जैसे 2x2 मैट्रिक्स में 4 ही एलिमेंट होते हैं, जबकि 3x3 में क्या हो जाता है 9 एलिमेंट आ जाते हैं, तो इस वजह से गुणा थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन होता बिल्कुल वैसे ही है। तो उसी तरह हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 में 9 में आपको 3x3 मैट्रिक्स दिया है, 10 में आपको 4 पार्ट दिए हुए हैं, उसमें 2 2x2 मैट्रिक्स हैं और 2 3x3 मैट्रिक्स हैं। तो आइए हम अपने 2x2 वाले दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं और इसके बाद में आज आपका बहुत छोटा सा 11 और 12 नंबर क्वेश्चन है, मैं कोशिश कर रही हूँ इसी वीडियो में कवर कर लूँ, फिर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम बेसिक्स को तैयार करेंगे। तो आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक आव्यूह दिया है और इसे सममित यानी एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त करना है। अब ये क्वेश्चन आपकी प्रमेय 2 पर यानी कि थ्योरम नंबर 2 पर लगेगा। आपको कैसे इसे डिफाइन करना है, इन अ पैटर्न ऑफ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड एन एसिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम कैसे करते हैं इसे देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसको किस तरह से किया जाता है। अब आप यहीं पर अपनी थ्योरम का प्रयोग करेंगे, चूंकि अब आप चाहे लिख सकते हैं थ्योरम 2 या नहीं लिखें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। a इज इक्वल्स टू हमने पढ़ा था उसमें क्या होता है हाफ a प्लस a डैश प्लस हाफ a माइनस a डैश। अब ये थ्योरम पता होने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको दिमाग नहीं लगाना है कि किस सिमेट्रिक और किस विषम सममित आव्यूह के रूप में हम इसे व्यक्त करें। अब इसमें क्या है आपको पता है, फिक्स आपको पता है कि ये वाला सिमेट्रिक यानी a निकाला है, a डैश भी निकालना पड़ेगा और यहाँ पर a माइनस a डैश निकालना पड़ेगा और दोनों को आधा करके जोड़ देना है, ठीक है। और दोनों को आधा करके जोड़ने के अलावा भी आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी हाफ है यहाँ भी हाफ है, तो आप हाफ को कॉमन ले सकते हैं, यानी इसको लिखिए, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए और बाद में इनका आधा कर दीजिए। अब ये कहाँ से मैंने सीखा, आव्यूहों के योग और गुणा के गुणधर्म से, ठीक है। तो इसी तरीके आपको भी करना है। जैसे आपको एक प्रॉपर्टी बताई गई थी अदिश गुणन की, अगर कोई एक मैट्रिक्स A है उसमें भी उसी अदिश से गुणा है K से, और दूसरा मैट्रिक्स B है उसमें भी उसी अदिश से, जैसे यहाँ पे अदिश क्या है दोनों जगह समान है 1/2 1/2, तो यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं K को कॉमन ले लेते हैं और A प्लस B को डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, यानी हम इसको और इसको डायरेक्ट जोड़ करके उसे K से गुणा कर सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों आपको जो आपकी थ्योरम्स हैं उन्हें भी समझना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको a तो दिया ही है, लेकिन हम इसे नोट कर लेंगे, यहाँ से हमारा सोल्यूशन शुरू होता है। चूँकि a इज इक्वल्स टू 3 5 सॉरी मैंने तो पहले ही ट्रांसपोज कर लिया 3 5 -1 मतलब 1 -1। अब यहाँ से जब हम a डैश निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पहली रो है 3 5 तो यहाँ पहला कॉलम हो जाएगा 3 5, दूसरी रो है 1 -1 तो यहाँ दूसरा कॉलम हो जाएगा 1 -1। अब ये हमारा ट्रांसपोज निकल आया। अब एक बार इन दोनों को जोड़कर हम a प्लस a डैश निकाल लेंगे और दूसरी बार इन दोनों को घटाकर a माइनस a डैश निकाल लेंगे। मैथ्स में आपको ये नहीं करना है कि आप पहले एक एक स्टेप सॉल्व करते जाइए, फिर जहाँ जो चीज़ ज़रूरत पड़ती जाए उसे उठाते जाइए, नहीं, आपको सारी सामग्री पहले से तैयार रखनी है, बस सबको एक में मिलाकर आपको अपनी सब्जी तैयार करनी है। तो a और a डैश को जोड़कर a प्लस a डैश निकालेंगे। a की वैल्यू है 3 5 1 -1 प्लस a डैश की वैल्यू है 3 1 5 -1, और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को
देखा जाता है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 और 3 है, यहाँ दोनों जुड़ के 6 हो जाएंगे। 5 और 1 ये भी जुड़कर 6 हो जाएंगे। 1 और 5 ये भी जुड़कर 6 हो जाएंगे। -1 और -1 मिलकर के -2 हो जाएंगे। तो ये बन गया आपका मैट्रिक्स A प्लस A'। ठीक है, आपको अपना एक मैट्रिक्स मिल चुका है। अब इसी तरह आपको निकालना क्या है, A माइनस A', क्योंकि हमें उसका भी काम पड़ेगा। तो A माइनस A' कैसे निकालेंगे, यही दोनों मैट्रिक्स लिखे जाएंगे, बस इनको क्या करेंगे, जोड़ने की जगह घटा दिया जाएगा। इनको हम घटाते हैं, तो घटाने से क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाएंगे। 3 से 3 घट जाएगा 0, 5 से 1 घट जाएगा 4, 1 से 5 घट जाएगा -4 और -1। और आपको यहाँ ध्यान रखना है, ये माइनस और ये माइनस दोनों जगह माइनस है, ये दोनों माइनस मिल करके प्लस बन जाएंगे। तो ये माइनस माइनस मिलके +1 और ये -1, जब +1 और -1 होंगे तो दोनों कट करके 0 हो जाएंगे। तो ये आपका दूसरा मैट्रिक्स बन गया। अब बच्चों आप तब तक इसको जल्दी से नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हमें अपने गिवन क्वेश्चन में इन्हें सेट करना है और सेट करके आंसर निकालना है। तो अब हम चलते हैं, ये तो आपका A और A' ही था, इसको इरेज कर देते हैं और यहीं पर हम अपने इन दोनों मैट्रिक्स का मान रख लेंगे। इधर आपको A लाना है 1/2 A प्लस A', यानी इधर A तो लिखा ही रहेगा, 1/2 लिखा जाएगा। A प्लस A' का मान आपको पता चल गया, A प्लस A' बराबर आपको ये मैट्रिक्स मिला है 6 6 6 -2 प्लस 1/2। अब A माइनस A' की जगह पर आपको ये मैट्रिक्स मिला है 0 4 -4 0। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, केवल सॉल्व करके जोड़ना घटाना है और हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर A बराबर 1/2 को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 1/2 को कॉमन ले लेंगे और अपने दोनों मैट्रिक्स को पहले हम डायरेक्ट ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद इनका आधा कर देंगे, क्योंकि 2 बार आधा करना और फिर उनको ऐड करना ये ज़्यादा बड़ा होगा। तो इसलिए हम पहले इनको कॉमन ले कर के 1/2 हमने कॉमन ले लिया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ऐड करने से हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा, 6 में 0 ऐड करेंगे 6, 6 में 4 ऐड करेंगे 10, 6 में -4 ऐड करेंगे, तो क्योंकि 6 प्लस -4 यानी प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो गया, 6 -4 यानी 2 हो गया, और -2 और 0 जब ऐड होगा तो केवल -2 आ जाएगा। अब आपने देखा कि इतना आ गया है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी अदिश से गुणा या भाग किया जाता है, जब जोड़ घटाना करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, जब ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाता है तो केवल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देखा जाता है। इधर का जो एलिमेंट है और उधर का उसी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, उन्हें जोड़ या घटा लेते हैं। लेकिन जब गुणा या भाग करना होता है तो एलिमेंट मतलब मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं सब में भाग या फिर गुणा होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/2 का भाग सब में होगा, यानी 2 का सब में भाग किया जाएगा। तो जब 6 को हम 2 से डिवाइड, 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और इधर आएगा -1। अब यही आपका ऐसा मैट्रिक्स है जो आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि इससे आगे आप अपने मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते। और अब ये क्या है, आपका ये वाला जो मैट्रिक्स था 3 5 1 -1, इसको आपने एक मैट्रिक्स के ऐड करके और एक मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट करके दिखा दिया है। अब आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर यही आंसर आ रहा है जो आपका ये मैट्रिक्स था। तो ये जो इतना पार्ट है ये तो आपका आंसर है। वास्तव में आपका आंसर कहाँ आएगा, इस जगह पर आएगा। ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है कि ये जो आपने ये आंसर निकाला है ये पूरी तरीके से सही है। देखिए, क्योंकि ये एक सममिताव्यूह है और ये एक विषम सममिताव्यूह है और इन दोनों के योग के रूप में हमने अपने क्वेश्चन को व्यक्त कर दिया है। तो अब आपको इससे ज़्यादा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर सॉल्व करेंगे तब तो हमको फिर अपना उत्तर में वही मिल जाएगा। यहाँ पर हमने ये प्रूफ किया कि हमने जो आंसर निकाला है वो एकदम सही है। ठीक है,
और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि ये सममित और विषम सममित कैसे होंगे। देखो ये 6 और 6 जो रो है इसको ही यही कॉलम भी है, और यहाँ पर 6 - 2 दूसरी रो है और 6 - 2 ही इसका कॉलम भी है, यानी इसको अगर हम घुमा भी दें तो भी ये अवयव वैसा का वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो अपने गिवन स्ट्रक्चर में जो भी आपको निकालना था उसमें उस स्ट्रक्चर में आ गया है। अब हम अपने क्वेश्चन का आंसर भी मैच कर लेते हैं। तो ये है आपका हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर जो आपका है 3.4 का क्वेश्चन नंबर 10 ओफो मिल ही नहीं रहा। 3.4 नहीं है, 3.3 है। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है, उसका आंसर ही नहीं दिया गया है या दे दिया गया है, दिया गया है। हाँ एकदम सही आंसर आ रहा है। इसमें क्या किया गया है, 1/2 को सॉल्व कर दिया गया, यानी अंदर कर दिया गया है। तो यहाँ पर तो हमने अपने 2 स्टेप में देख लिया कि हमारा क्वेश्चन सही है या नहीं। इन 2 स्टेप्स का आपको कोई काम नहीं है। आप चाहें तो अपने क्वेश्चन को इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई भी गलत नहीं कहेगा। लेकिन मैथ्स का ये नियम होता है कि जहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उसे सॉल्व कर देते हैं। लेकिन अगर जहाँ तक सॉल्व की बात आती है तो जब हमने नीचे सॉल्व करके ये सीधा आंसर ही निकाल लिया था। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप क्या करेंगे, बस इस 1/2 को अंदर इंक्लूड कर देंगे। यानी 1/2 को जब इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, हर एलिमेंट में 2 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और ये -1 आ जाएगा, क्योंकि सबको 2 से भाग कर दिया गया। उसी तरह यहाँ क्या होगा, 0 में 2 से भाग होगा 0, 4 में होगा तो 2, -4 में होगा -2 और इधर भी 0। तो ये आपका आंसर हो गया। अब आपने क्या किया, अपने इस मैट्रिक्स को एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में दर्शा दिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप इसके बचे हुए पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो बच्चों, हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अब इसमें बहुत थोड़े से क्वेश्चन बचे थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक छोटा क्वेश्चन है आपका 2 × 2 का, और एक मैट्रिक्स 3 × 3 है, और उसके अलावा 11 और 12 तो बहुत ही छोटे क्वेश्चन हैं। तो लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इन्हें कल सॉल्व करा दूंगी। और इसके बाद में हम अपनी अगली एक्सरसाइज यानी 3.4 के बेसिक्स को जानेंगे। उसमें हमें बहुत ज़्यादा तो 2 दिन लगेंगे। उसके बाद में हम अपनी एक्सरसाइज पे जाएंगे, उसमें भी हमें 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो या अगर किसी में 3 दिन भी लग गए तो क्या होगा, कुल मिला के हमारा इसी हफ्ते में, यानी कि आपको अगले सोमवार से आपका नया चैप्टर मिल जाएगा। पूरी कोशिश रहेगी मेरी, और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या होता है, सोच करके उसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और इसके अलावा चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।